लाओ सुनो कार्यक्रम ये जम्मू है। श्रोताओं नमस्कार, कार्यक्रम ये जम्मू है में आप सबका स्वागत है। आज के अंक में शामिल है जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के मेयर ने बताया श्री अमरनाथ यात्रा की तैयारियों के बारे में। जे&के दिव्यांग कल्याण संघ ने अपनी मांगों को रखा सरकार के समक्ष। जिला कठुआ के एक सामाजिक कार्यकर्ता ने तहसील लोहाई मल्हार के पर्यटन स्थलों के प्रति लोगों को किया जागरूक। जम्मू के एक वरिष्ठ कलाकार ने कलाकारों के संबंधी मांगों को किया उजागर। जिला सांबा की तहसील विजयपुर के एक समाज सेवी ने अपने इलाके की समस्याओं को किया उजागर। और श्रोताओं, कुछ लोगों ने फोन कॉल के जरिए आकाशवाणी जम्मू के साथ साझा की अपने इलाके की मुश्किलात। पर सबसे पहले अपनी बात। जिस तरह शरीर को चलाने के लिए शरीर के सभी अंगों का स्वस्थ होना आवश्यक है, उसी प्रकार किसी भी प्रदेश के विकास के लिए शहरों कस्बों के विकास के साथ साथ गांवों का विकास भी जरूरी है, क्योंकि हमारे ग्राम हमारे प्रदेश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी के समान होते हैं। इसमें भी कोई शक नहीं कि ग्रामीण जीवन आज भी कई कठिनाइयों से भरा है, क्योंकि मूलभूत सुविधाओं की कमी से हमारे गांव आज भी जूझ रहे हैं, दो चार हो रहे हैं। गौरतलब है कि 1947 से आज तक सीमा पर रहने वाली 3 पीढ़ियों के लोगों ने जो दर्द देखा है, उसकी व्यथा कथा बहुत लंबी है। और अगर हम वर्तमान की ही बात करें तो सीमावासियों का हर दिन चुनौतियों से भरा होता है। क्रॉस फायरिंग के डर का साया, आतंकियों की घुसपैठ का खतरा वगैरह। खेतीबाड़ी का काम करते समय भी सीमावासी अनहोनियों की आशंकाओं से मुक्त नहीं रहते। ऐसे माहौल में गुजर बसर करने वाले उन ग्रामीणों को पूरी मूलभूत सुविधाएं भी प्राप्त नहीं। सुनते आए हैं दशकों से कि BADP के तहत सड़कें, स्कूल, जल, बिजली, रोड कनेक्टिविटी वगैरह के काम हुए और होते आ रहे हैं, मगर फिर भी हालात बहुत कुछ नहीं बदले। आसों उम्मीदों का दामन थामे जिंदगी जरूर चलती रहती है, रुकती नहीं। पुरानी आसों के बाद अक्सर नई आसों का आ जुड़ना भी स्वाभाविक है। नई आस की अगर हम बात करें तो बॉर्डर के इलाकाई गांवों के लिए रोशनी की नई किरण है समृद्धि सीमा योजना। इस योजना के तहत सीमांत गांवों को वो तमाम सुविधाएं प्रदान करने के लिए प्रदेश शासन कमरबस्ता है जो विकसित गांव को प्राप्त है, अर्थात अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं, बिजली पानी, अच्छे स्कूल और पक्की सड़कें वगैरह वगैरह प्रदान करने से बॉर्डर के हर गांव की तस्वीर बदलने के काम को तेजी के साथ अग्रसर करना सरकार का मंसूबा है। इसके लिए हाल ही में प्रदेश प्रशासन द्वारा कई बार फैसले भी लिए गए हैं। बॉर्डर टूरिज्म भी सीमावर्ती गांव के लिए विकास का मार्ग जरूर प्रशस्त करेगा। मकसद साफ है कि सीमावर्ती लोगों के जीवन को सुख सुविधाओं से भरपूर बनाने के लिए सरकार प्रयासरत है, वादाबंद है। अब कितना विकास होता है, कब होता है, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। श्रोताओं, तिरुपति बालाजी मंदिर जम्मू के नजदीक हो रहे विकासात्मक कार्यों के बारे में बताते हुए जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के डेप्यूटी मेयर बलदेव सिंह बिलौरिया ने कहा, सभी जम्मू वासियों को बहुत बहुत बधाई है कि जम्मू मंदिरों के शहर में एक और मंदिर तिरुपति बालाजी का मंदिर जुड़ गया है। वैसे ही जम्मू को मंदिरों का शहर कहते हैं, लेकिन तिरुपति बालाजी का मंदिर और इतने शॉर्ट पीरियड में जहाँ पे मंदिर का निर्माण होना बहुत बड़ी बात है। मैं आप सबको मुबारक देता हूँ, धन्यवाद करता हूँ तिरुपति बालाजी ट्रस्ट का जिसने इतनी तेजी से ये काम किया, और सरकार का भी धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने 62 एकड़ भूमि इस मंदिर के लिए दी। इससे हमारा टूरिज्म बढ़ेगा, जम्मू के लोगों का बिजनेस बढ़ेगा, और इसके साथ साथ यहाँ पे एक बहुत बड़ा स्वास्थ्य केंद्र भी खुलने वाला है। उच्च कोटि की स्वास्थ्य सुविधाएं भी लोगों को मिलेंगी। इसके साथ साथ वहाँ पे अत्याधुनिक केंद्र खुलने वाला है जो लोगों को सनातन संस्कृति और संस्कार, लोगों की मॉरल वैल्यू की वो शिक्षा देगा।
और इसके साथ ही इस मंदिर के साथ एक बहुत बड़ा बेस कैंप का उद्घाटन हुआ है। जितने भी यात्री अमरनाथ या बाकी यात्री यहाँ पे आते हैं उनको रुकने के लिए 51 करोड़ रुपए की लागत से वो हुआ है, जिसको हमारे ऑनरेबल गवर्नर मनोज सिन्हा जी ने उसका उद्घाटन किया है। और उसके साथ साथ और भी अनाउंस किया कि ऐसे ही 4 बेस कैंप और बनने वाले हैं, ताकि जितने भी बाहर से यात्री आए उनको परेशानी ना हो और अच्छे माहौल में वो यात्रा कर पाए। इस तरह का प्रयास सरकार का है। और इसके साथ साथ जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन भी बड़ी तेजी के साथ अमरनाथ यात्रियों का स्वागत करने के लिए खड़े हैं। इसके लिए उनकी जो सुविधाएं मिले, उनको शहर में साफ सुथरा माहौल मिले, जहां वो रुकते हैं वहां सैनिटेशन सिस्टम ठीक हो, उनको पानी ठीक मिले, लाइट ठीक हो, उसकी हमने लगभग तैयारी हमने पूरी कर ली है। लगातार हम मॉनिटर उसको कर रहे हैं। मुझे लगता है बाबा भोलेनाथ की कृपा रही तो ये यात्रा 62 दिन चलेगी और अच्छे तरीके से चलेगी। और इसमें गवर्नमेंट ने लंगर वालों को भी एक एडवाइजरी जारी की है कि जैसे पूरे देश से यात्री आते हैं, 14,000 फीट की हाइट पे बाबा अमरनाथ जी का मंदिर है, वहाँ पे लोग जाते हैं दर्शन करने, तो वो उस क्लाइमेट के लिए वो फिट नहीं होते। उनको क्या खाना है क्या नहीं खाना है, जो लंगर वाले हैं वो कौन कौन से लंगर में चीज़ें रखें, उसके लिए भी उन्होंने एडवाइजरी जारी की है, जिससे एक तो जो हमारा इन्वायरमेंट है वो भी ठीक होगा, दूसरा जो लोगों को चीज़ें सूट करती हैं उस क्लाइमेट में वही चीज़ें उनको वहाँ मिलेगी। इसके लिए भी पूरी तैयारी है सरकार की। मुझे लगता है ये अच्छे तरीके से यात्रा निपटेगी। इसी के साथ इन दिनों श्री अमरनाथ यात्रा की चल रही तैयारियों के बारे में बात करते हुए जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के मेयर राजेंद्र शर्मा ने बताया, इस बार हमने ये पूरा आयोजन किया है कि जो यात्री आएंगे उनको हम अपने टूरिस्ट स्पॉट्स पे भी घुमाएंगे और उनको एक डॉक्यूमेंट्री बताने वाले हैं कि जम्मू शहर में जितने भी टूरिस्ट साइट्स हैं वहाँ वो जाएं और उनका लुत्फ उठाएं। इससे क्या होगा, जम्मू में वाइब्रेंसी बढ़ेगी, ट्रेडर्स का काम बढ़ेगा और जो हमारे श्रद्धालु पूरे देश भर में मैसेज आएगा कि जम्मू शहर में कौन कौन से पर्यटक स्थल हैं और वहाँ जाके आप देखिए। और जम्मू शहर ने हमेशा ही पलके बिछाकर श्रद्धालुओं का स्वागत किया है, चाहे वो लंगर की व्यवस्था हो, चाहे वो जलपान की व्यवस्था हो, चाहे वो सैनिटेशन हो, हर तरीके से। और इस बार भी वो सब इनका इंतजार कर रहे हैं। जे.एंड.के दिव्यांग कल्याण संघ के अध्यक्ष अजय कुमार शर्मा ने सरकार के समक्ष संघ की मांगों को रखते हुए कहा, हमारी वो पेंशनें जो बंद हुई है पिछले 3-4 महीनों से, जबकि इन्होंने बोला था कि हमें आपको 3,000 रुपए पेंशन देंगे। वो 3,000 देते थे, 1,000 रुपए आती थी, वो भी बंद कर दिए। कुछ बार तो इन्होंने हमें बोला कि डॉक्यूमेंट आपके सबमिट करो, कभी ये वाला कभी वो वाला, डॉक्यूमेंट भी सबमिट कर दिए, तब भी पेंशन बंद है। तो इसका जो मेन मुद्दा है, सिर्फ पहले पेंशन तो खुलनी चाहिए ना, जो 1,000 रुपए हमारी आ रही है। जम्मू की एक वरिष्ठ कलाकार रश्मि शर्मा राय ने कलाकारों के संबंधी मांगों को उजागर करते हुए बताया, जम्मू और कश्मीर से मेरा बहुत सालों पुराना नाता है और मेरी पढ़ाई लिखाई, स्कूलिंग, ग्रेजुएशन, यूनिवर्सिटी, सारी पढ़ाई लिखाई मेरी जम्मू से हुई। और क्योंकि पिताजी इसी मीडिया पर्सन थे तो मेरा भी इंटरेस्ट इसमें रहा। रेडियो की मैं बीहाई आर्टिस्ट रही, ड्रामा, और मेरी अपनी एक प्रोडक्शन जिसके अंतर्गत मैंने काफी सीरियल दूरदर्शन श्रीनगर के लिए बनाए। और जम्मू दूरदर्शन जब शुरू हुआ था तो इसका पहला सीरियल था पत्ता पत्ता जीवन, उसमें भी मैंने काम किया। और आकाशवाणी और दूरदर्शन से काफी समय तक मैं जुड़ी रही। और ये मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि काफी सालों बाद आज मुझे फिर यहाँ आने का मौका मिला। मैं श्रीनगर भी गई थी। ये कह सकते हैं कि ये मेरी कर्म भूमि रही है और मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है क्योंकि आज मैं जो कुछ भी हूँ जम्मू कश्मीर की वजह से हूँ। अभी मैं फिलहाल मुंबई में हूँ और ज्यादातर मैंने दूरदर्शन के लिए ज्यादा काम किया और ये एंकरिंग करती थी। कैजुअल एंड जो हमारी पसंद करके एक प्रोग्राम आता था, उसमें हम लोग एंकरिंग करते थे, अपनी पसंद के गाने बजवाते थे। हमारे बहुत सारे ड्रामे किए हैं, लेकिन उस टाइम के जम्मू और आज के जम्मू में एक चीज जो मुझे जिसमें कोई फर्क नहीं नजर आया वो है हॉस्पिटैलिटी। जम्मू और कश्मीर में आज भी बहुत प्यार है, बहुत ही व्यवहारिकता है। आज भी मतलब मेरा बहुत शॉर्ट विजिट रहा है, लेकिन फिर भी मुझे समझ में नहीं आ रहा है मैं किनसे मिलूं, किनसे नहीं मिल पाऊं। और सब लोग इतने प्यार से मिले हैं। मुझे आज भी जम्मू ने उसी तरह प्यार दिया है जैसा उसने मुझे तकरीबन 27-28 साल पहले दिया था। और अभी हाँ, ये जरूर फर्क है कि इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत चेंजेस आए हैं
और एक हमारे टाइम में एक बहुत बड़ा एक साधन होता था मैटाडोर, वो थोड़ी मुझे कम दिख रही है। तो ये हो सकता है कि ये अपनी ग्रोथ की वजह से भी, लेकिन कुछ चीजें तो बिल्कुल, जैसे जो सिटी एरिया है जम्मू का, वो बिल्कुल आज भी मुझे बिल्कुल वैसा ही लगता है जैसे पहले था। लोगों का प्यार, लोगों की व्यवहारिकता और जो एक हॉस्पिटैलिटी जिसके लिए जम्मू कश्मीर पूरे देश में अगर कहा जाए तो सबसे अच्छी हॉस्पिटैलिटी जम्मू और कश्मीर की है, इसमें कोई शक नहीं है। तो मेरे लिए जम्मू आज भी उतना ही प्यारा है जितना पहले था। और इवन मैं श्रीनगर भी गई, वहां पे भी मुझे उतना ही प्यार मिला वहां के लोकल लोगों से, और लगा नहीं कि मैं इतने सालों बाद आई। देखिए, किसी भी जगह से अगर आप उस जगह की ग्रोथ चाहते हैं तो आपको वहाँ की भाषा, वहाँ का कल्चर, इसको प्रमोट करना पड़ेगा। बिल्कुल सही बात है, डुगर चैनल बिल्कुल होना चाहिए। जैसे देखिए, कश्मीर में भी डीडी कशिर करके चलता था, और तो इसी तरह से व्हाई नॉट फॉर जम्मू रीजन, इट शुड बी, क्योंकि आप तभी आप कनेक्ट हो पाते हैं उस जगह से, अपने क्षेत्र से। और हम इस क्षेत्र की भी भाषा का, यहाँ के कल्चर का अगर प्रचार प्रसार होना है तो डुगर चैनल बिल्कुल होना चाहिए। यहाँ के लोकल आर्टिस्ट जो भी हैं, कलाकार हैं, उनके लिए भी मौका, उनको भी बहुत अच्छा मौका मिलेगा, और हमारा जम्मू का कल्चर भी और आगे जाए। तो इसके लिए मैं बिल्कुल एग्री करती हूँ कि डुगर चैनल बिल्कुल होना चाहिए। जिला सांबा की तहसील विजयपुर के एक समाज सेवी राजेश पड़गोत्रा ने अपने इलाके की समस्याओं को उजागर करते हुए बताया कि इस वक्त जो है वो गर्मियों के मौसम में पीने के पानी की जो है वो बहुत ज्यादा किल्लत जो है वो जिला सांबा के दूर दराज जो कंडी का इलाका है हमारा, चाहे वो प्रमंडल का इलाका हो, चाहे वो सुंब का इलाका हो, चाहे वो उत्तरवैनी का इलाका हो, जितना भी कंडी का इलाका है, खास तौर पर मैं जल शक्ति विभाग से रिक्वेस्ट करूंगा कि कृपा करके लोगों को पीने का पानी मुहैया करवाया जाए। और तालाब सूख चुके हैं, मवेशियों के लिए भी पानी की बहुत ज्यादा किल्लत है। और इसके साथ साथ मैं ये कहूंगा कि जो सुंबली गांव है ब्लॉक प्रमंडल में, पंचायत खड़ा में, उसमें जल शक्ति विभाग द्वारा जो है वो पंप जो है वो वहाँ पे लगाया गया था, लेकिन वो खराब पड़ा हुआ है पिछले कई वर्षों से। उसको ठीक किया जाए, क्योंकि करोड़ों रुपए की मशीनरी जो है खराब हो रही है, ना तो लोगों को पीने का पानी वहाँ से जो है वो सप्लाई हो रहा है, और मशीनरी भी जो करोड़ों रुपए की जो वो खराब हो रही है। वैसा ही रख बरोटिया का जो इलाका है विजयपुर का, वहाँ पे भी 3 ट्यूबवेल जो है वो बंद पड़े हुए हैं। तो इसलिए चीफ इंजीनियर जम्मू से हम रिक्वेस्ट करेंगे कि पीने के पानी की समस्या का जो है समाधान किया जाए। और इसके साथ साथ जो बिजली की कटौती है, पिछले 15 दिनों से, उससे पहले बिजली ठीक चल रही थी, लेकिन पिछले 15 दिनों से 3-3 घंटे का कट जो है वो बिजली का जो है वो लगाया जा रहा है। हालांकि किराया जो है, लोग लाइनों में खड़े होकर बिजली का बिल जो है वो पेड करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ 3-3 घंटे, 4-4 घंटे बिजली का कट इतनी गर्मियों में आप अंदाजा लगा सकते हैं। तो इसलिए जम्मू कश्मीर के एलजी साहब से रिक्वेस्ट करना चाहती है कि कृपा करके ये जो एसेंशियल सर्विस है, जो लोगों के लिए डेवलपमेंट के वर्क्स हैं, उनको जल्द से जल्द पूरा किया जाए। जिला कठुआ के एक सामाजिक कार्यकर्ता मोहम्मद रफी ने सरकार से मांग करते हुए कहा कि तहसील लोहाई मल्हार के पर्यटन स्थलों को टूरिस्ट मैप पर लाया जाए। इस संदर्भ में उन्होंने आकाशवाणी जम्मू से बात करते हुए कहा, ये इलाका जो है हमारा, ये 150 किलोमीटर की दूरी पे है, और लखनपुर से लेकर बिसोली से लेकर बनी से लेकर लोआंग तक, लोआंग से सरथल तक जो इलाका जो है ये टूरिज्म के अंडर दिया गया है। बहुत सारे लोग जो हैं जम्मू, श्रीनगर, भद्रवाह, डोडा, किश्तवाड़ और पंजाब के लोग जो हैं, हमारा एक पहले बिलावर से एक स्टेशन आता है नानगला, और वहां पे एक झील है, और वहां पे भी लोग आते हैं। और उसके बाद एक हमारा इलाका है मछेडी का, मछेडी से ऊपर कम से कम 4-5 किलोमीटर पे घुरकन का एक जगह है, वहां पे हमारा वाटरफॉल जो है चौड़ी एक लोहाई बनोता में है। उसके बाद हमारा एक अच्छा
जो गांव है वार्ड नंबर 6 धार का, और टूरिज्म के बारे में जिसमें एक जगह है सुके तला और सामरकूल, और वहां पे एक अच्छा टॉप जगह है जहां से जब वहां टूरिज्म के लोग आते हैं, पठानकोट, चक्की बैंक और हीरानगर की जितने भी इलाके हैं और पूरी जो बॉर्डर है हमारे देश हिंदुस्तान की, और वहां से 6 नंबर धार से वो दिखाई देती है। मगर मैं यही कहना चाहता हूँ कि यहाँ पे टूरिज्म का कोई इतने भी ऑफिसर साहिबान है, यहाँ पे टूरिज्म के विभाग से देखना होगा तो हमारा इलाका जो है आज भी बिछड़ा हुआ है, क्योंकि टूरिज्म के अंडर जो है एक हमारा गांव है चू का इलाका है, वहां पे उसको टूरिज्म के अंडर दिया गया है, और लोहाई मल्हार का जो एरिया है खास करके लोहाई का, इस पे ध्यान जो टूरिज्म के विभाग हैं, अधिकारी हैं, उस पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। मैं प्रधानमंत्री हमारे मोदी जी से रिक्वेस्ट करता हूं, हमारा ये डिस्ट्रिक्ट कठुआ का 150 किलोमीटर का इलाका जो है हमारी भी बात सुने और हमारी भी इस क्षेत्र को आगे बढ़ाएं, और बाहर से जो लोग देश विदेशों से यहाँ पे टूरिज्म के लिए आते हैं और उनके लिए लाइटें वगैरह स्लाइटें जो है वो नहीं है हमारे। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आकाशवाणी के माध्यम से ताकि हमारा भी ये इलाका जो है वार्ड नंबर 6 धार लोहाई का, और इसको आगे बढ़ाएं। यहाँ पे सर बात करूं मैं तो टूरिज्म के स्पॉट यहाँ पे कमलोग गला है जहाँ पे देवी देवताओं का स्थान है सर, और उसके बाद एक गौमुखी जो एक गुफा है उस जगह का नाम है सर अट्ठू में है वो, और वो भी टूरिज्म का स्पॉट जो है बहुत जबरदस्त है। जैसे लोग यहाँ दूर दूर से, जैसे कटरा का हमारा स्थान है देवी देवताओं का, और वैसे ही वहाँ पे भी है। और उसके बाद टूरिज्म का स्पॉट दूसरा जो है कमलोग गला है सर, और वहां पे भी देवी देवताओं का स्थान है। और उसके बाद एक जगह बनहोता है सर, और बनहोता में एक हमारा वाटरफॉल है, और वो वाटरफॉल जो है कम से कम उसकी 150-200 मीटर रेंज होगी, जहाँ पे वो वाटरफॉल ऊपर से पानी गिरता है, तो जब वहां नजदीक जाता है तो जैसे एक हवाई जहाज की हवा आती है, हवा जो है वो आती रहती है सर। रोड वगैरह जो बनौता की वाटरफॉल की बात कर रहा हूं मैं, बनौता वहां रास्ता है वो बिल्कुल करीब है, मीटर का रास्ता वहां पे बनेगा, तो वहां पे स्पॉट पे गाड़ी लगेगी। जैसे ये अट्ठू कमलोग की बात मैंने की, जहां मेन रोड चल रहा है वहां से ये कम से कम 5-6-7 किलोमीटर पे दूरी पे ये स्पॉट जो है अभी भी मौजूद है, और लोग जो है वो जाते हैं वहां पे। नवरात्रे होते हैं, और 7वां 8वां 9वां और 10वें नवरात्रे को हिंदू मुस्लिम वहां पे उन देवी देवताओं को मानते हैं और वहां पे जाते हैं। सर मैं यही बात कहना चाहता हूं सरकार को कि जो हमारे टूरिज्म के जो स्पॉट हैं इनके डिस्ट्रिक्ट कठुआ के अंदर और तहसील लोहाई मल्हार के अंदर, और इनका जल्द से जल्द जो सर इनको टूरिज्म का जो दर्जा है सर वो दिया जाए सर। और श्रोताओं, कुछ लोगों ने फोन कॉल के जरिए आकाशवाणी जम्मू के साथ साझा की अपने इलाके की मुश्किलात। पेश है इसके कुछ अंश। मेरा नाम असलम खान है, मैं डिस्ट्रिक्ट रियासी तहसील मोर ग्राम चची नागर पंचायत जमसान ए वार्ड नंबर 4 नागर से बोल रहा हूँ। और मैं ये सर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि पूरी सरकार गवर्नमेंट से हमें बिजली के बिल आते हैं तो बिजली है ही नहीं, इसलिए एलजी साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस पे ध्यान दीजिए। इसलिए रियासी से बोल एक सर्विस बस मिल जाए हमें, तो एक हमें रियासी से बुधन और मोर से चची नागर के लिए, तो ये भी मेरी मोदी सरकार से रिक्वेस्ट करता हूँ और एलजी साहब से। बाकी हमारे जो गवर्नमेंट मिडिल स्कूल नागर है वार्ड नंबर 4 में पंचायत जमसान ए में, तो इसमें ऐसे है कि बच्चे 400-500 बच्चे हैं लगभग, तो वहाँ पे स्टाफ नहीं है, टोटल 2 मास्टर हैं वहाँ पे। इसलिए मैं रिक्वेस्ट करता हूँ गवर्नर साहब से कि यहाँ पे हमें पूरा स्टाफ दिए, हमारे बच्चे पढ़े। सर मेरा नाम अंचल कुमार है और मेरे गांव का नाम बुलरी है। यहाँ जो हमारा जो गांव है, बिजली डिपार्टमेंट का जो कर्मचारी हैं, कई बार हमने उनको इन चीजों के बारे में बताया, सूचित किया, लेकिन उस पर उन्होंने कोई अमल नहीं किया। और कहने का मतलब ये है कि जो हमारी तारें हैं वो तारें जो बिल्कुल पेड़ पे हैं, और वहाँ जहाँ माल मवेशी है, कई बार लोग जो उनकी टहनियाँ होती हैं उनको काटते हैं, और वहाँ बहुत सारा खतरा जो वो बना रहता है। जितने भी बुलरी का गांव है उसमें 5 लोगों का इश्यू बना था कि जो बिजली के बिल थे, वो बिजली के बिल इन्होंने जो है अननेसेसरी निकाल दिए। अननेसेसरी ये कि जो मेरे नाम का बिल है
वो किसी और के नाम निकाल दिया, जो किसी और का बिल है वो मेरे नाम निकाल दिया। मेरा गांव बुलरी है, बुलरी से बनी तक जाने से और बनी से बसोली जाने तक कम से कम हमारा 250 से 300 रुपया एक साइड का किराया लगता है। इसी के साथ ही कार्यक्रम ये जम्मू है का आज का अंक समाप्त होता है। वाचक ऋषिव प्रभाकर, स्थल रिकॉर्डिंग सुनील कुमार रैना और रमेश कुमार शर्मा, प्रस्तुतकर्ता बच्चन भगत। उन्हें तो सुना दे ही कार्यक्रम ये जम्मू है।